नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हॉलिडे मूड में अमेरिकी बाजार, हर बिक्री आंकड़ों में गिरावट से डाउ जोन्स 0.5% टूटा। वहीं एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। अमेरिका में तेल भंडार बढ़ने से क्रूड फिसला, वहीं करेंसी बाजार में डॉलर की मजबूती बरकरार। दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी आज। आवाज पोल में ज्यादातर ब्रोकर्स ने माना 8,000 के पार हो सकती है एक्सपायरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को दी आईपीओ की अर्जी। 25% हिस्सा बेचकर करीब 10,000 करोड़ जुटाने की योजना। डिजिटल इकोनॉमी को मिला आधार का साथ। बिना इंटरनेट के काम करने वाला यूपीआई ऐप जल्द होगा लॉन्च। और इस साल 2016 का सेकेंड लास्ट सेशन और दिसंबर वायदा की एक्सपायरी का दिन। और अब की स्क्रीन्स पर आएंगे संकेत। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 1/4 से 1/3% के दबाव के साथ शुरुआत होगी। दरअसल एशिया कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से जो लीड मिली है वो कमजोरी की है। आधे से 1% अमेरिकन मार्केट कल कमजोरी के साथ बंद हुए हैं, इसीलिए वो दिक्कत के साथ आप देख रहे हैं कामकाज। दूसरी दिक्कत की बात, डॉलर इंडेक्स कल सुबह से लेकर आज सुबह तक तो काफी फेरबदल है और मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ 103.3 के लेवल्स के आसपास इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। और एक्सपायरी के दिन एक दिन पहले हमने देखा कल किस तरह की मुनाफा वसूली आई है, तो उससे थोड़ा सा मूड हिला हुआ है। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव के बीच कामकाज देखने को मिलेगा, यानी कि अस्थिरता, यानी कि एक वोलेटाइल सेशन होने की उम्मीद है। तो अनिल से जानेंगे रणनीति क्या होनी चाहिए, और अनिल के साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान से भी आज करूंगा बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत। और मेरे ख्याल से इलेक्शंस के बाद से अमेरिका में दूसरी बार है जब डाउ ट्रिपल डिजिट, कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान रखिए डाउ 111 अंक कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया है। तो वहां पे भी मुनाफा वसूली, वहां पे भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी मेरे साथ जुड़ते हुए। नीरज, दबाव में ग्लोबल मार्केट्स? बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 20,000 का था उसको 10वीं कोशिश भी फेल हो गई उसकी, यानी 10 बार उसने ट्राई किया 20,000 लेवल को क्रॉस करने की, लेकिन नहीं कर पाया और कल गिरा। ये प्योरली एक साइकोलॉजिकल लेवल है, कोई फंडामेंटल में बदलाव नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से ये गिरे। लेकिन चूंकि छुट्टियों का मौसम चल रहा है, ट्रेड बहुत थिन है, तो तमाम इन्वेस्टर कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां पे फेल हो गए और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दूसरी एक वजह थी क्रूड ऑयल में कल सरप्राइज था कि इन्वेंट्री बढ़ती दिखी यूएस की, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी गिरावट रही, कमजोरी रही। और इंटरेस्टिंग ये था कि जाड़े के मौसम में, सर्दियों में इन्वेंट्री हमेशा बढ़ती नहीं है। वो इसलिए बढ़ गई कि शायद जो जनवरी से लागू होना है फैसला प्रोडक्शन कट का, तो उससे पहले पूरी सप्लाई जो है ड्रेन आउट हो रही, तो वो एक सरप्राइज था। इस वजह से बाजार में थोड़ा सा मूड सही नहीं था, लेकिन प्योरली साइकोलॉजिकल है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वहां से ये क्यों लेना कि अमेरिकी बाजार अब यहां से खराब हो जाएंगे, बिल्कुल सही नहीं होगा, ये गलत होगा। दूसरी तरफ आप यूरोपियन बाजार में जाएंगे तो वहां पे एक मिक्स रुझान था, बहुत छोटे से रेंज में सारे इंडेक्स ट्रेड कर रहे थे। तो जो क्यूज हम लेने की कोशिश करते हैं भारतीय बाजार, हालांकि अब तक तो डीकपल रहे, जब वो चलता था तो हम गिरते थे, तो आज गिरा तो हम चलेंगे, ये भी मुश्किल होगा क्योंकि कल भारतीय बाजारों में देखिए इंट्राडे में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो क्यूज जो भारत को लेने चाहिए दुनिया के बाजारों से, खासतौर से यूएस से, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, कोई बदलाव नहीं है। डॉलर अभी भी आपको दिक्कत में डालेगा, उसके अलावा और कोई क्यू मीनिंगफुल नहीं है। ओके, तो संकेत बहुत अच्छे तो नहीं कहने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आपकी स्क्रीन पर कल का निफ्टी का चार्ट आएगा। मंदी के सौदे कटने यानी कि शॉर्ट कवरिंग से सहारा मिल रहा था दिन भर, और अचानक आखिरी 1-1.5 घंटे में तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया। ऐसा लगा किसी ने बास्केट सेलिंग करी है, उसके बाद से वो मूड बिगड़ा। 8100 छूते ही ये भारतीय बाजार पलटते हुए नजर आए। दिन के हाई से 60-70 पॉइंट नीचे स्लिप हुए। एफआईआईज की कंटिन्यूसली कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं। कल भी 550-550 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है। और एक और बात ध्यान रखें, एफआईआईज की एफएनओ में तो 2900 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। मैं देख रहा था इंडेक्स फ्यूचर्स में लार्जली 1600-1700 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग और ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में घटता हुआ पूरी तरह से वो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल रहा है इस समय बाजार को। तो ग्लोबल संकेत कमजोर है, डॉलर इंडेक्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, एफआईआई की बिकवाली का प्रेशर बना ही हुआ है।
शॉर्ट कवरिंग की होप्स थी, लेकिन कल की मुनाफा वसूली ने वो थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम कर डाला है। ऐसे में आज के लिए रणनीति क्या हो? सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग, क्या करूं? गुड मॉर्निंग आशीष। एक्सपायरी का दिन और कल के डेटा को देखकर लग रहा है कि आज ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ बनने वाले हैं, उतार चढ़ाव के बीच कारोबार रहेगा। तो ऐसे में शांत शुरुआत के जो संकेत है एसएक्स निफ्टी के, शुरुआत कैसी होती है वो देखना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद पहले आधे एक घंटे में बाजार को डायरेक्शन लेने दें। अगर नीचे की तरफ जाता है तो विपरीत ट्रेड करना चाहिए खरीदारी करने का, और ऊपर की तरफ जाए तो फिर एक बार बिकवाली करनी चाहिए। ज्यादा संभावना है कि एशियाई बाजारों को देखते हुए थोड़ा कमजोर हम एक बार खुल सकते हैं, लेकिन 7,975 8,000 अभी तक मजबूत सपोर्ट दिख रहा है इंट्राडे के लिए आज से। तो ऐसे में 7,975 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार खरीदारी का मौका बन सकता है निफ्टी पर। ऊपर की तरफ 8,075 8,100 एक बार फिर से आपको आता हुआ दिख सकता है। मजबूत शुरुआत, और कल भी हम यही कह रहे थे कि 8,100 को पार करना मुश्किल होगा। एग्जैक्टली वहीं पर हाई बनाया है 8,100 के आसपास। आज फिर से ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 8,125 को स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मानकर वहां पर मंदी करनी चाहिए, और स्टॉप लॉसेज आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो रखने बेहद जरूरी है। तो उतार चढ़ाव लग रहा है, दोनों तरफ मौके मिलेंगे आज ट्रेडिंग करने के। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी भी ऐसा लग रहा है 18,100 18,150 यहां पर जाकर थक जाएगा, अटक जाएगा। तो यहां पर स्टॉप लॉस मानकर बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 17,700 17,800 के लेवल्स नीचे की तरफ आ सकते हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन आज भी रहेगा, चुनिंदा खरीदारी वहां पर होने वाली है। तो अगर ट्रेडर्स को तेजी ही करनी तो तेजी वहां पर करनी चाहिए। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मौके दोनों तरफ होंगे। ओके, दोनों तरफ के मौके होंगे। रेंज है 79.75 से 8100, यानी कि कल के हाईज तक की। इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा। एसएक्स निफ्टी दिखा रहा है नीचे की तरफ शुरुआत होगी, तो शायद खरीदारी करने के आपके पास मौके हो सकते हैं। इस बीच आपकी स्क्रीन पे एक्सपायरी का पोल आना चाहिए, जो हमने दिसंबर वायदा की एक्सपायरी कहां पर होगी तमाम बाजार के एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करी थी। परसों की शॉर्ट कवरिंग रैली के बाद हमने फ्रेश पोल कराया था, क्योंकि मूड काफी तक चेंज होता हुआ नजर आया था उस शॉर्ट कवरिंग के बाद। 8,000 या उसके ऊपर क्या क्लोज होगी? लार्जली 50%, ऑलमोस्ट 46% पोल पार्टिसिपेंट मानते हैं कि 8,000 के ऊपर तो एक्सपायरी शायद होती हुई नजर आएगी। तो इन लेवल्स के आसपास ये थोड़ी मजबूती के साथ एक्सपायरी होने की गुंजाइश है। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत, आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? एक्सपायरी के दिन आज मेरा निफ्टी पे ट्रेड क्या होना चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, लास्ट 2 दिन में हमने एक शार्प रिकवरी देखी थी मार्केट में, नियरली 200 पॉइंट्स फ्रॉम 7,900, और कल हमने देखा कि 8,100 का एक अहम स्तर था। एक्सपायरी के चलते भी 8,100 का लेवल ब्रेक होना काफी डिफिकल्ट था। और अगर टेक्निकली हम देखें तो आर्ली चार्ट पे 200 SMA प्रिसाइजली 8,100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो उसके चलते हमने वहां से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। बट हमारा मानना यही है कि आज 1 या 2 दिन के लिए 8,022 से लेकर 7,980 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये लेवल के आसपास हम बाइंग वापस इमर्ज होते हुए देख सकते हैं। तो अभी 1 या 2 दिन के लिए स्ट्रेटेजी हमारी वही बाइंग की साइड पे ही रहेगी, विद स्टॉप लॉस ऑफ 7,975 और टारगेट 8,100 का होगा। तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव नहीं। अनिल भी यही कह रहे थे, समीत भी वही बात हाईलाइट करते हुए 79.75 से 8100 की रेंज है। समीत कॉन्फिडेंट है कि बाय करके चले। जो शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम था वो शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर आए, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 79.75 के स्टॉप के साथ 8100 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। अगले 1 से 2 दिनों में ये टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अच्छा समीत, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें आज के लिए सर। हम दो स्टॉक रिकमेंड करना चाहेंगे, दोनों लॉन्ग साइड पे, जो काफी स्ट्रांग दिख रहे थे कल के मार्केट में भी। एक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिसके टारगेट हमारे 190 होंगे, स्टॉप लॉस 172, और दूसरा बाटा इंडिया होगा, जिसने कल एक डिसाइसिव प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह होगी फॉर टारगेट ऑफ 464, स्टॉप लॉस 424। ओके, तो निफ्टी खरीद के चले, एक्साइड और बाटा इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स में समीत मानते हैं आज खरीदारी करने के मौके होंगे। समीत आपका धन्यवाद, और अब सीधे चलते मेरी सहयोगी सोनम मेहता के पास। सोनम ने रोज की तरह कुछ और समीत जैसे ही बाजार के जाने माने एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज वो शेयर करेंगी। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहला कॉल है प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव का। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को बेचने की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य 108 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 117 रुपए का। दूसरा कॉल है मकान्सव्यू.com के विशाल मलकान का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है वेदांता के लिए। लक्ष्य 220 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 208 रुपए का लगाइए। अमर सिंह एंजल ब्रोकिंग के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं बीपीसीएल के लिए। लक्ष्य 632 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 599 रुपए पे लगाइए। ओके, तो एक्सपर्ट्स का मानना है निफ्टी खरीदारी करके चले। समीत मानते हैं 8100 तक के टारगेट्स के लिए, यानी कि कल के जो इंट्राडे हाईज थे उन लेवल्स उन टारगेट्स को अप्रोच करें। अनिल का मानना है कि खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बेहतर होगा फिर आप मुनाफा वसूलते चलें, या ऊपरी स्तरों में आपको शॉर्ट करने के भी बाजार मौके दे सकता है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज की बात है, इकलौता सेल रिकमेंडेशन आज का है पंजाब नेशनल बैंक। अदरवाइज एक्सपर्ट्स बुलिश साउंड करते हुए एक्साइड, बाटा इंडिया, वेदांता, बीपीसीएल, इन सब में खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट थी मार्केट की। खबरों के लिहाज से आज क्या खास है, मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत भाई अब जुड़ते हुए। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से आज के टॉप स्टॉक्स न्यूज है? देखिए, एनएससी 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाला है, ये तो हमें पता था, लेकिन लोग सोच रहे थे शायद विलंब हो रहा है इसकी फाइलिंग में। लेकिन देखिए, कल इन्होंने डीआरएचपी सेबी को फाइल कर दिया है, क्योंकि अब ये डीआरएचपी फाइल हो चुका है। तो आज एक तेजी देखने को मिलेगी आईएससीआई में, आईडीबीआई बैंक में। देखिए, इनके पास एनएससी का स्टेक है, और आपको बता दूं ये पिछले 6 साल में सबसे बड़ा आईपीओ है। कोल इंडिया का आईपीओ आपको याद होगा 14,500 करोड़ रुपए के आसपास का था, और आपको याद होगा हाल ही में आईसीआईसीआई प्रू का एक आईपीओ आया था जो 6,000 करोड़ रुपए का था। तो आईसीआईसीआई प्रू के आईपीओ से बड़ा आईपीओ है, कोल इंडिया से थोड़ा सा छोटा। 25% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेची जाएगी। तो इस आईपीओ के चलते आज गर्मी रहेगी इन दोनों शेयरों में आशीष। जेएमसी प्रोजेक्ट्स, इस पर रखिए नजर। 1,450 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले, और गोवा, महाराष्ट्र में कुछ फ्लाईओवर बनाने के लिए ऑर्डर्स हैं, गोवा में एक शिपयार्ड बनाने के लिए ऑर्डर है, हैदराबाद में एक प्रॉपर्टी बनाने का ऑर्डर है, बेंगलुरु में भी एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने का ऑर्डर है। तो ये सब ऑर्डर की साइज मिला दीजिए तो करीब करीब 1455 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं। तो आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कैडिला हेल्थ केयर के लिए देखिए खराब खबर आती हुई। जायडस फार्मा यूएस से दरअसल कुछ बोतलों को, 16,000 बोतलों को, दवा की बोतल जो है उसको रिकॉल कर रहा है। और देखिए, ये जो दवा की बोतलें बनी हैं वो अहमदाबाद के जाइडस हेल्थ केयर की यूनिट्स में बनी है। तो जाइडस हेल्थ केयर ये स्टॉक है जो आज प्रेशर में रह सकता है। साथ ही जेके टायर, हम आपसे कह रहे थे इस शेयर पर रखिएगा नजर, क्योंकि इसकी बोर्ड बैठक थी कल। बाजार बंद होने के बाद आउटकम निकल कर आया है, 1,000 करोड़ रुपए तक जुटाना चाहते हैं। कई सारे विकल्प हैं, एससीसीबी, जीडीआर, एडीआर। अब देखना होगा कौन सा रास्ता ये चुनते हैं और किस भाव पर इशू आता है। तो ये शेयर पर नजर रहनी चाहिए। आईटीआई, एमटीएल जैसी सरकारी कंपनियों पर भी देखिए नजर रहनी चाहिए। कल कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें कैबिनेट ने फैसला लिया कि वो 4 पीएसयू कंपनियों के लैंड बैंक को बेच रही है। देखिए, लैंड बैंक तो इन कंपनियों के पास भी है और अच्छा खासा है, एमटीएनएल के पास, आईटीआई के पास। तो अब हो सकता है बाजार ये मानकर चले कि आगे इनके लैंड बैंक में भी बिक्री की खबर आ सकती है, क्योंकि ये कंपनियां भी देखिए कर्ज में डूबी हुई हैं और सरकार हर साल इनको कुछ ना कुछ पैकेज देती है। इस बार एक्सपेक्टेशन फिर से लगी हुई है कि आईटीआई के लिए एक पैकेज आएगा बजट में। तो ये स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज खबर की वजह से स्क्रीन पे एक्शन दिखा सकते हैं। इनमें से एक कैडिला हेल्थ केयर के लिए बुरी खबर आती हुई रिकॉल के चलते, अदरवाइज जितने स्टॉक्स हेमंत ने हाईलाइट करें अच्छी खबरें, इसलिए अब आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे वो थम्स अप। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। अमेरिकी तेल भंडार में हुई अचानक बढ़ोतरी से कच्चा तेल टूट गया है। ब्रेंट क्रूड $56 के करीब, तो वहीं नाइमेक्स पर भाव $53 के करीब पहुंच गया है। करेंसी मार्केट्स में डॉलर की मजबूती बरकरार है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पर आज बातचीत करेंगे कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा साहब से। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चा तेल बताएं सर, ये अचानक जो इन्वेंट्रीज उछल गई उसके चलते जो प्रेशर आया, अब कच्चे तेल में ट्रेड क्या बनता है, क्योंकि अब तो महज कुछ चुनिंदा सेशंस रह गए हैं, वो 1 जनवरी, और जब ओपेक नॉन ओपेक की प्रोडक्शन कट्स आने वाले हैं, तो क्या ये लोअर लेवल्स में बाइंग करने का मौका है क्या कच्चे तेल में सर?
गुड मॉर्निंग आशीष जी। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आज जो भी गिरावट हो, जो कल के दिन की भी गिरावट थी, उसके दो मेन रीजन थे। एक रीजन था कल जो यूएस के डेटा काफी टाइम के बाद में एक नेगेटिव डेटा निकल के आए थे, तो उसका एक रिएक्शन था। सेकंड रिएक्शन आपने जिस हिसाब से बताया कि भंडार थोड़ा बढ़ा है, वो भी एक रीजन था। बट मुझे फिर भी लग रहा है कि एक अच्छा डिप है जो एक अपॉर्चुनिटी के दौर पे लेना चाहिए। अभी भी क्रूड मुझे 3800 तक लग रहा है, तो आज के दिन में अगर कोई भी गैप डाउन ओपन हो एंड क्रूड अगर आज के दिन में 3620 के करीब मिलता है, तो डेफिनेटली बाय का एक व्यू बनता है। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी बनी रहेगी। अगले महीने में जनवरी एंड तक 4000 तक के टारगेट के लिए भी क्रूड अप्रोच कर सकता है, तो मेरा व्यू क्रूड पे बुलिश है। कच्चे तेल में 3260 के लेवल्स अगर नजर आए तो खरीद के चलें। अच्छा, मैं देख रहा था आपने चांदी और निकल में आज खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं, वहां पे बाय रिकमेंडेशन हैं, क्यों और क्या टारगेट्स के लिए अप्रोच करूं सर? डेफिनेटली आज के दिन में बुलियन में थोड़े एक अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। जो भी सिल्वर का बाय रिकमेंडेशन है, उसका मेजर रीजन है कि कल काफी टाइम के बाद डॉलर इंडेक्स में एज वेल एज यूएस के जो डेटा है उसमें कुछ न कुछ कई कमी आई है, तो इसका एक डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बुलियन पे रहेगा। सिल्वर पे बाय का रिकमेंडेशन रहेगा 40,000 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए, जिसका इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 39,200। कल के दिन में करीबन 39,400 करीब क्लोज हुआ था, तो वहां से बाय करना चाहिए, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, निकल में मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। हायर लेवल से एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी ये बेस मेटल्स ने फेस किया है, तो मुझे लग रहा है कि इसके फंडामेंटल काफी इंटैक्ट है। 678 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। इंट्राडे 700 तक के लेवल आपको आज के दिन में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, तो फिर रुपए में फिर आपने बेचने की सलाह क्यों दी है जब आप डॉलर इंडेक्स की अच्छा वो स्ट्रेंथ लूज आउट कर रहा है? या डेफिनेटली मैं मान रहा हूँ कि आज के दिन में या एक या दो दिन में जो भी एक इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी ज्यादा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कल के जो डेटा है काफी टाइम के बाद में डेटा एक नेगेटिव आया, तो मैंने उसी हिसाब से एक डॉलर में आज एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आज के दिन में एक शॉर्ट का रिकमेंडेशन दिया है। मुझे नहीं लग रहा है कि 68 का लेवल ब्रेक करेगा, बट यस यहाँ से 30 पैसे तक की गिरावट इंट्राडे में देखी जा सकती है, जिसका स्टॉप लॉस है 68.60 और दूसरा भी है 68.60 के करीब ऑल टाइम हाई लेवल है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आज के दिन में एक एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग जो भी करेक्शन हो डॉलर में, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। तो मेरा एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कैन बाय अराउंड 68। मुझे लग रहा है फिर भी 69 तक के टारगेट मिलेंगे, बट ये एक कॉल जो है वो प्योर इंट्राडे कॉल है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि डॉलर में गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो रुपया बेचने के मौके होंगे, मजबूती के शायद कामकाज होता हुआ नजर आए। कच्चे तेल में अगर प्रेशर आता है 30 to 60 के लेवल्स के आसपास बाइंग करें। इनफैक्ट जनवरी के एंड तक तो रवि कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि शायद 4000 तक के लेवल्स आपको कच्चा तेल दिखा सकता है। चांदी और निकल में भी खरीदारी करने के मौके, वो लेवल्स, वो स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। रवि जी, आपका धन्यवाद। और अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। और हेमंत ने कई सारे स्टॉक्स हाईलाइट करे थे जो आज खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो आज फोकस में रहेंगे जहां पे कल लेट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छा उछाल, एक तगड़ा सर्ज आता हुआ देखा था। वॉल्यूम प्राइस एक्शन बड़ा स्ट्रांग था। कौन से वो स्टॉक्स थे ये भी बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और एक्सपायरी के दिन एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस हल्की कमजोरी के, हल्की नरमी के साथ शुरुआत होने के आते हुए, दरअसल अमेरिकन मार्केट्स में कल आधे से 1% के आसपास का दबाव था। इसीलिए एशिया थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी नरमी के साथ कामकाज कर रहा है। वहां से थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स से कोई रिस्पाइट नहीं है, अभी भी 103 के ऊपर के लेवल से, हालांकि ऊपरी हिस्सों से ठंडा जरूर पड़ा है क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े थोड़े से कमजोर थे। तो 103.3 के दिन के हाई से अब थोड़ा सा ठंडा डॉलर इंडेक्स जरूर होता हुआ। एफआईआई की बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट पर कंटिन्यू होते हुए वायदा में क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग के अब सहारा मिला है भारतीय बाजारों को, उसके इंडिकेशन आते हुए। पर कल आपको याद होगा दिन के हाईज 8100 के थे, वहां छूते ही बाजारों में एक अचानक मुनाफा वसूली का प्रेशर आया, बिकवाली हावी होती हुई नजर आई थी और मार्केट फाइनली एकदम फ्लैट क्लोज हुए थे। तो वो मूड बिगड़ा है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं आज फिर चाल शायद पॉजिटिव साइड पे हो एक्सपायरी के दिन। अनिल सिंघवी का मानना था
कि 79.75 से लेकर 8100 यानी कि कल के हाईज, इसकी एक रेंज है बाजार की। इस रेंज में नीचे की तरफ खरीदारी करें। समीत तो कॉन्फिडेंट है कि खरीद के ही चले। कमजोर शुरुआत के इंडिकेशन से बेहतर होगा 79.75 का उसी रेंज पे कह रहे हैं उनका स्टॉप लॉस लगाएं। 8100 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करना चाहिए। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की बात है, पीएनबी एक सेल था, अदरवाइज एक्साइड, बाटा इंडिया, वेदांत और बीपीसीएल एक्सपर्ट्स मानते हैं इन स्टॉक्स में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक जो खबरों की वजह से स्टॉक्स हरकत में, उनमें आईटीआई, एमटीएनएल जैसे स्टॉक्स को रडार पे रखें, क्योंकि वो जमीन सरकार कुछ फार्मास्यूटिकल पीएसयूज में बेच रही है, तो इन कंपनी के बाद अच्छा लैंड बैंक के फोकस में रहेंगे। आईएफसीआई, आईडीबीआई जैसे स्टॉक्स, क्योंकि एनएसई के आईपीओ के लिए डीआरएचपी दाखिल हो गया है, तो ये स्टॉक्स, इनकी होल्डिंग है एनएसई में, तो इनको फायदा मिलने वाला है। कैडिला हेल्थ केयर, जायडस फार्मा ने रिकॉल किया हुआ है यूएस में, तो एक खराब खबर आती हुई। जेएमसी प्रोजेक्ट्स, आईआरबी इंफ्रा ऑर्डर्स मिले तगड़े, उसका फायदा। और जेके टायर्स, कल बोर्ड मीटिंग में 1000 रुपए जुटाने को मंजूरी मिली है। तो ये खबरों वाले स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं, कल आपको याद होगा आखिरी सेशन में कुछ स्टॉक्स में तगड़ा वॉल्यूम प्राइस बिल्डअप देखने को मिला था, दिन के हाईज के आसपास वो स्टॉक्स क्लोज हुए थे। एक एक करके वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर भी आएंगे। ये स्टॉक्स भी रडार पे होने चाहिए। एलटी फूड, जहां पे खबरें आई स्टॉक स्प्लिट करने की, दिन के हाईज के आसपास जाके ये स्टॉक क्लोज हुआ। जेके सीमेंट में हमने देखा कल लेट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा उछाल देखने को मिला, अच्छी खासी खरीदारी इस स्टॉक में आ रही थी। सिंजीन में दिन के हाईज पे क्लोजिंग हुई, और एमआरपीएल और डेल्टा कॉर्प, ये दो और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम कल पिकअप हुआ है। रडार पर रखें इन तमाम स्टॉक्स को। छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।